साथियों, आज 23 मार्च है और आज शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है। आज पूरे देश में हम शहीद भगत सिंह का, राजगुरु, सुखदेव तीनों का शहादत दिवस मना रहे हैं। तीनों साथियों ने एक साथ फांसी के फंदे को चूमा था। ऐसा दिन है जिस दिन युवाओं को शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, एक दिशा मिलती है। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके जो भी क्रांतिकारी शहीद हुए सभी को नमन करते हैं और उनको रेड सल्यूट करते हैं। साथियों, भगत सिंह एक इतना बड़ा नाम है जिसको हम शब्दों में कभी नहीं समझा सकते। मगर साथियों, भगत सिंह की सोच के बारे में बात करेंगे आज। ऐसा क्या था इनके दिमाग के अंदर, ऐसा क्या था जो मरते समय हंसते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये मौत होते समय भी हंस रहे थे। ऐसा क्या था? यही सबसे बड़ा एक मैसेज है जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने दिया। हम इस पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को भगत सिंह के विचार के नाम से हम विचारधारा के रूप में समझते हैं। इसलिए साथियों, आगे मैं भगत सिंह के साथ जोड़ करके पूरी विचारधारा की चर्चा करूंगा। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस पूरी विचारधारा को गढ़ा, जो भगत सिंह के पहले भी थे। तो हम इस पूरे विचार को भगत सिंह के साथ जोड़ करके चर्चा करते हैं। तो साथियों, जो मैंने बताया कि हंसते हंसते इन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसके पीछे की ताकत क्या थी? उसके पीछे की ताकत थी साथियों क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांति करने की समझ, क्रांति करने का जुनून, क्रांति तक पहुंचने का रास्ता बनाने का जुनून। तो ये क्रांति की जो समझ थी, उस समझ ने भगत सिंह को अपना जान देते समय भी हंसते हुए रखा। ये क्रांतिकारी विचार क्या है? भगत सिंह के दिमाग में कौन से क्रांतिकारी विचार थे? जो अंग्रेज जिस तरीके से हमारे देश को लूट रहे थे, अंग्रेजों की लूट के खिलाफ, दमन के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा भयंकर गुस्सा भगत सिंह के दिमाग में था। दूसरा साथियों, इस गुस्से को लेकर के जब वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए, तब उनकी मुलाकात किसी विचारधारा के साथ हुई। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी और रूस में क्रांति होने के बाद पूरी दुनिया में समाजवादी जो विचारधारा थी, मजदूर किसान का जो राज का विचारधारा था, वो पूरी दुनिया में बड़ा लहर चला। और रूस की क्रांति के बाद हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में इस विचारधारा को मानने वाले लोग थे और जानने वाले लोग थे। मार्क्स की जो थ्योरी थी, मार्क्स ने जो समाजवादी विचारधारा का जो दर्शन दिया था, भगत सिंह के आंखों के सामने की बात थी। तो उस क्रांति को, जानकारी को भगत सिंह ने पढ़ा, क्रांतिकारियों ने पढ़ा। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। उस क्रांति का समय भगत सिंह का समय था। उस पूरी व्यवस्था को हमारे देश में क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का संकल्प लिया। भगत सिंह ने जितने भी किताब मिली होगी, जो भी पढ़ा लिखा होगा, जो वहां रूस से आए उन्होंने जो भी साहित्य ला के दिया होगा, वो सारी किताबों को भगत सिंह ने पढ़ा। अब साथियों, यहां से विचारधारा का मामला शुरू होता है। अब हम एक स्टेज हो गया। दूसरे स्टेज में जब हम भगत सिंह को समझते हैं तो हमें पाते हैं कि वो जब समाजवादी व्यवस्था की विचारधारा से सहमत थे, इसका अर्थ ये था कि वो मजदूर किसान का जो राज है वो कायम करना चाहते थे। उसके साथ में उनका जो ये हिंदू मुसलमान के नाम पे उस समय जो विवाद था, क्योंकि 1925 में आरएसएस बना था, उसी समय मुसोलिनी का और हिटलर का जो फांसीवादी जो राज व्यवस्था था वो चल रहा था। तो ये जो सारा व्यवस्था था, उसमें जो धार्मिक उन्माद और विवाद हमारे देश में चल रहा था, क्योंकि आरएसएस 1925 के पहले से ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ जो मुसलमानों के अलग होने की जो बात कर रहा था, या मुस्लिम राष्ट्र को अलग करके हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कर रहा था, उस समय भी हिंदू मुसलमान के अंदर बेहद तनाव था। तो उस तनाव से भी भगत सिंह चिंतित थे। भगत सिंह की किताबों में बहुत जगह इस चीज का उन्होंने जिक्र किया और भगत सिंह हमेशा इस पूरे धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ थे। इसलिए भगत सिंह के जब विचार को हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भगत सिंह सबसे पहले समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। इसलिए क्रांतिकारी जो संगठन था उसका नाम के बीच में उन्होंने समाजवादी शब्द जोड़ा था। कॉमरेड एक दूसरे को बोलते थे वो,
और जो समाजवादी व्यवस्था है वो कायम करना चाहते थे। मजदूर किसान की जो राज सत्ता है उसको कायम करना चाहते थे। उसके साथ में वो धर्मनिरपेक्ष जो अवधारणा है उससे सहमत थे। वो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ इस व्यवस्था को कायम करना चाहते थे। क्योंकि भगत सिंह का जब फांसी होने वाला था, एक किताब पढ़ रहे थे जो रिकॉर्ड में दर्ज है। जब उनको पूछने लेने के लिए गए कि आपका फांसी होने वाला है, आप क्या चाहते हो अभी, तो आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उस समय उन्होंने लेनिन की जीवनी बुलाई थी और वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तब उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, अभी थोड़ी देर रुको। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि भगत सिंह की जो विचारधारा थी, जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, वो विचारधारा जो समाजवादी व्यवस्था थी, जो रूस की क्रांति हुई थी, जो लेनिन की विचारधारा थी, जो मार्क्स की विचारधारा से जो समाजवादी राज्य की व्यवस्था की अवधारणा थी, इस सबसे भगत सिंह सहमत थे। इस सबसे ये क्रांतिकारी जो थे वो सहमत थे। शुरुआती जो क्रांतिकारी थे उनके दिमाग में यह अवधारणा नहीं थी, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि पहले जो क्रांतिकारी पैदा हुए थे वो धर्म के आधार पर जो संस्थाएं थी उसके आधार पर क्रांतिकारी अवधारणा थी। बंगाल विभाजन का जो झगड़ा हुआ उसके बाद फिर यह अवधारणा जो धर्म आधारित जो क्रांतिकारी जो ग्रुप था वो कमजोर हुआ और जो धर्मनिरपेक्ष अवधारणा का जो क्रांतिकारी ग्रुप था वो मजबूत हुआ। कि भगत सिंह की जो विचारधारा है वो क्रांतिकारी विचारधारा थी, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा की विचारधारा थी और भगत सिंह क्रांति करके हमारे देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे। इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ भगत सिंह खड़े हुए थे। भगत सिंह के शहादत देने के बाद उसके आगे का दृश्य और बदला, क्योंकि क्रांतिकारियों का जो टोली है वो बहुत सारा टूट गया, पुलिस के दमन से इधर उधर हो गए, तो बहुत सारे ग्रुप में बट गया। उसके बाद से साथियों इसी ग्रुप क्रांतिकारी ग्रुप ने हमारे देश के अंदर धीरे धीरे करके कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का विचारधारा को आगे बढ़ाया। इस बात को हमको समझना है। तो ये एक सीक्वेंस है, क्रांतिकारी आंदोलन के साथ में, क्रांतिकारी आंदोलन का जो ग्रुप था उसके साथ में उसके आगे बहुत सारे लोग जो है जो समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में कोशिश किए। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भगत सिंह की विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी जिसको हमको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। भगत सिंह हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है उसके साथ कभी सहमत नहीं थे। हिंदुत्व की जो अवधारणा है उस सबसे, सावरकर की जो हिंदुत्व की थ्योरी है उस सबसे भगत सिंह सहमत नहीं थे। क्योंकि अभी आरएसएस भी भगत सिंह को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिल्कुल पुख्ता बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं क्रांतिकारी की समझ के साथ भगत सिंह की समझ को जोड़ता हूं जो रूस में भी थी। क्रांतिकारी इस बात को समझता है कि जब क्रांति करनी है तो जनता को जागृत करना है, और जनता को जागृत होती है आंदोलन से, कुर्बानी से। और जब तक कुर्बानी नहीं होती है, जब तक कुर्बानी नहीं दी जाती है, तब तक जनता जागरूक नहीं होती है। ये क्रांतिकारी समझता है। भगत सिंह इस बात को समझते थे कि हमारी फांसी होने के बाद इस देश का युवा जाग उठेगा, इस देश के युवा का खून खौल उठेगा और इस देश का गांव गांव से युवा निकल पड़ेगा। और ये जो ताकत पैदा होगी, जो जनता के अंदर, यूथ के अंदर जोश आएगा, जो यूथ गांव से निकलेगा, वो इस अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ के फेंक देगा। और उनका समझता कि ये यूथ निकल करके क्रांति करेगा और क्रांति करके इस अंग्रेजों को हटा के यहां से हमारे देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था कायम करेगा, मजदूर किसान का राज कायम करेगा। और बहुत लेखों में लिखा, उनको मजदूर की दुर्दशा पे बहुत चिंतित थे, खेती में किसानों का शोषण कर रहे थे उस पर बहुत चिंतित थे, जिस तरीके से कारखानों में दुर्दशा थी उस पर बहुत चिंतित थे। तो इस तरीके से क्रांतिकारी का जो समझ था वो लंबी दूरी का समझ था। भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को ये बिल्कुल साफ समझ थी कि हमको मरना है। भगत सिंह का एज ए क्रांतिकारी बिल्कुल साफ समझ थी कि हमको अपनी जान देना है, हमें अपनी कुर्बानी देना है। और हमें अपनी कुर्बानी इसलिए देना है कि हमको देश के यूथ का खून को जगाना है। इसलिए वो हंस रहे थे, उनके दिमाग में चल रहा था, इसलिए वो हंस रहे थे
क्योंकि उनको पता था कि हमारी जान जाने के बाद, हमारी कुर्बानी होने के बाद देश का यूथ जाग जाएगा। ये लक्ष्य था भगत सिंह के दिमाग में, इसलिए वो हंस रहे थे। इसलिए क्रांतिकारी जब कुर्बानी देता है, जब अपनी वो जान देता है, जब अपने जीवन के समय की कुर्बानी देता है, जब वो अपने जीवन को कुर्बानी के लक्ष्य के लिए लगाता है, तो उसके दिमाग में जो कष्ट होते हैं, वो दर्द होते हैं, वो कष्ट और दर्द उसको रोक नहीं पाते हैं। वो जो कष्ट और दर्द जो होते उसको सहता है और आगे जो अपनी जान देता है, उससे उसको लगता है कि इससे आम जनता के अंदर जागृति आएगी, चेतना पैदा होगी। जैसे कोई जीवन, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो ऐसे सादा जीवन जीते हैं, तो सादा जीवन का कुर्बानी देते हैं। उस कुर्बानी से वो समाज को मैसेज देते हैं कि इस तरीके से भी जिया जा सकता है। दुनिया में बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो कभी बंदूक की गोली से नहीं डरे हो। वो इसीलिए नहीं डरते कि उनके दिमाग में विचार होता है कि मेरी कुर्बानी के बाद ही अगली क्रांति होगी। मैं जब कुर्बानी दूंगा तब और ज्यादा यूथ पैदा होंगे और मेरी कुर्बानी से सबक लेकर के और सारे युवक जो है कुर्बानी देने को तैयार होंगे। तब ये संघर्ष तगड़ा होगा, इसके बाद हम इस सत्ता को उखाड़ पाएंगे। तो ये क्रांतिकारी का विचार होता है, ये क्रांतिकारी विचारधारा है जिसको हमको समझना। ये विचारधारा क्रांतिकारियों के दिमाग में थी, भगत सिंह के दिमाग में। इसलिए आप देखोगे जब क्रांतिकारियों को जितनों को भी फांसी दी है, जेल से जब उनको पेशी पे लाया जाता था कोर्ट में, तो जजों के सामने वो हंसते थे, जजों के सामने ठहाके लगाते थे और उनको लगता था, जब वो बोलते थे तो पागल हो रहे हैं, तो उनको लगता है ये मरने वाले हैं और ये हंस रहे हैं। तब उनको समझ में आया था कि ये जो विचार है, ये विचार क्रांति का विचार है, ये क्रांतिकारी विचारधारा, यही क्रांतिकारी विचारधारा है। क्रांतिकारी विचारधारा मनुष्य के जो कुर्बानी का, मरने का जो डर है, उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए क्रांतिकारी अपनी जान देने से, मरने से कभी डरता नहीं है। तो ये ताकत थी भगत सिंह के दिमाग में, जिसके कारण से वो हंस रहे थे। आज हमको याद करना है और आज ये वक्त है साथियों कि इस क्रांतिकारी विचारधारा को समझना है। और तो उनका जो मूल विचार है, मूल जो विचारधारा, उसको हमको आत्मसात करना है। आज भगत सिंह को असली श्रद्धांजलि क्या होगी? भगत सिंह की जो क्रांतिकारी विचारधारा, उसको आत्मसात करना। इसलिए साथियों आज किसान आंदोलन ने भी जो एक कॉल किया है, पूरे देश में युवा भगत सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह को श्रद्धांजलि देना, इस परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह को श्रद्धांजलि देना सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये देश के युवा को समझने की जरूरत है। और भगत सिंह के सपनों का जो भारत बनाना है, तो हमको हमारे देश में क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जो समाजवादी व्यवस्था का जो सपना था, जो समाजवादी व्यवस्था का क्रांति लेनिन ने रूस में किया था, उस तरीके की व्यवस्था कायम करने का रास्ता हमारे देश के अंदर बनाना है। यही भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब साथियों, साजिश, हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी, आज की तारीख में सारी लोग, आज देखना, आज के दिन बहुत सारे वो कैंप लगा रहे होंगे, बहुत सारे भाषण दे रहे हो, भगत सिंह को देशभक्त बोलते हैं, भगत सिंह को राष्ट्रभक्त बोलते हैं, भगत सिंह को राष्ट्रवादी बोलते हैं, बस इसके आगे नहीं वो बताते हैं। भगत सिंह देशभक्त थे, ये बात सच है। भगत सिंह राष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, ये बात सच है। भगत सिंह वो राष्ट्रवाद के साथ नहीं थे जो सावरकर ने बताया। सावरकर का जो राष्ट्रवाद है, उसके राष्ट्रवादी भगत सिंह नहीं थे, उस तरीके के राष्ट्रभक्त भगत सिंह नहीं थे। ये समझना है पहली बात। दूसरी चीज, आरएसएस उनको अपना एक आइकॉन बना के, उनको एक चेहरे के रूप में अपने सामने करना चाह रहा। तो भगत सिंह के साथ में वो जो बाकी भी जो क्रांतिकारी थे, बहुत सारे लोगों ने, जो आर्य समाजी थे, उनने लिखा ये आर्य समाजी थे, ये राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ थे। तो क्रांतिकारी विचारधारा को राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि पहले जो क्रांतिकारी थी वो जो हिंदू राष्ट्र की राष्ट्रवादी विचारधारा थी, उसके साथ थे। मगर ये जो भगत सिंह का ग्रुप था, 1910 के बाद जो क्रांतिकारी ग्रुप था, ये वो राष्ट्रवाद वाला
क्रांतिकारी ग्रुप नहीं था। और 1917 के बाद तो भगत सिंह का जो क्रांतिकारी ग्रुप था, ये एक वन साइड जो है समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए घोषित रूप से इन्होंने प्रोग्राम घोषित कर दिया था। तो वो जो राष्ट्रवादी वाला क्रांतिकारी ग्रुप था और ये जो राष्ट्रवाद वाला क्रांतिकारी ग्रुप, दोनों में अंतर है, इसको हमको समझना है। तो आरएसएस उसके साथ जोड़ करके भगत सिंह को जोड़ देता है, तबकि भगत सिंह का समझ अलग था। और जो 1910 के पहले जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ जो क्रांतिकारी थे, चाहे वो महाराष्ट्र के चापेकर बंधु हों और भी लोग थे, वो हमारे जो दर्शन की सीरीज है उसमें मैंने विस्तार से बोला है, ये क्रांतिकारी धर्म से जो ओतप्रोत क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी 1910 के बाद कमजोर हो गए थे। तो ये विचारधारा का जो समझ, इसलिए इसके साथ वो भगत सिंह को जोड़ते हैं। इसलिए आरएसएस का और भगत सिंह का विचारधारा में कोई संबंध नहीं है। इस बात को हमको समझना है, अच्छी तरीके से समझना। भगत सिंह की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल उल्टी है। आरएसएस की विचारधारा आज पूंजीवादी व्यवस्था कायम करके अति दक्षिणपंथी संगठन की विचारधारा है। भगत सिंह की विचारधारा मजदूर किसान की समाजवादी विचारधारा थी, जो क्रांति करके वो कायम करना चाहते थे। तो इस चीज को षड्यंत्र को समझना है। और भी बहुत सारे षड्यंत्र हुए भगत सिंह की विचारधारा के नाम पे, मैं इस वीडियो में विस्तार से नहीं जाऊंगा। भगत सिंह के ऊपर सेपरेट दर्शन सीरीज में मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके अंदर उनकी भगत सिंह की जो पूरी विचारधारा है, वैचारिक समझ है, उसको कवर करूंगा। तो क्रांतिकारी जो मूवमेंट्स है उसके दो हिस्से हैं अलग अलग, जिसको हमको समझना है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद और भी जो एक क्रांतिकारी लॉबी थी इस समय, ये क्रांतिकारी लॉबी का जो 1910 के पहले की जो क्रांतिकारी लॉबी थी, दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। 1910 के पहले की जो क्रांतिकारी लॉबी थी वो धर्म से ओतप्रोत थी। वो धर्म के नाम पर क्रांतिकारी थे, धर्म के नाम से देश को बचाने की बात करते थे और हिंदू राष्ट्र कायम करने की बात करते थे आखिरी में। और जो 1910 के बाद जो समाजवादी व्यवस्था का, जब से 1917 में क्रांति हुआ, उसके बाद से नंगे रूप में जो क्रांतिकारी धारा थी, वो समाजवादी व्यवस्था कायम करने के रास्ते पे आगे बढ़े। तो ये साथियों वैचारिक जो दो प्रमुख तथ्य हैं जो मैंने आपको बताए, और मैं आपसे अपील करूंगा कि इस समझ को समझना ही शहीद भगत सिंह को सही श्रद्धांजलि होगी। तो हम इस रूप में श्रद्धांजलि को दें। और जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन ने जो कॉल किया है, जो मजदूर आंदोलन ने जो कॉल किया है, जो भगत सिंह मजदूर किसान की विचारधारा को कायम करना चाहते थे, भगत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को लागू रखना चाहते थे, भगत सिंह आरएसएस जैसी जो विचारधारा थी, फांसीवादी विचार के विरोधी थे। ये सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है और इन भगत सिंह के सारे विचारों को हमको आत्मसात करना है। तो भगत सिंह की विचारधारा के जो विचार थे उनको हमको अपने अंदर डालना है, और जो उसके विरोधी थे उनसे हमको लड़ करके उनके विचारों को कमजोर करना है। तो ये हमको समझना है साथियों। इसलिए जो ये लड़ाई चल रही है कॉर्पोरेट के खिलाफ किसानों की, उस पर किसानों ने भी शहीद भगत सिंह के शहीद दिवस को मनाने का फैसला किया है। हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी विचार को धारा को याद करते हैं। उनकी विचारधारा का एक छोटा का हिस्सा मैंने आज शेयर किया है। आगे हम भगत सिंह को और समझेंगे, उसके विचारधारा को समझेंगे। तो साथियों अब मैं इस वीडियो में अपनी चर्चा खत्म करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दें। इस वीडियो को यहां तक आपने सुना है तो इसको शेयर करके इस विचार को, भगत सिंह के विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके आप भगत सिंह को श्रद्धांजलि दें और इस क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाखों करोड़ों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, इस जानकारी को पहुंचाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ शहीद भगत सिंह को सलूट करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।